आज जो मुकाबला खेला जा रहा है इस बार लगातार गेंदबाज के द्वारा यहां पर आपने देखी होगी कि कोशिश रही है हवा में गेंद को फ्लाइट कराने की और हद तक सफल भी रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट पूरी तरीके से फाइन लेग जो कि अंदर था, लेकिन इस बीच इस गेंद को उछाल करके मार दिया है। आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो रहेगी जरूर और इसके वजह से यहां पे विकेट पर ही चहलकदमी करके संतोष होना पड़ेगा बल्लेबाज को। अब यहां से स्थिति किस तरह से आगे चलती है, गवाह बन रहा है पंचकुला का ये शानदार ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इस बार खड़े खड़े अपनी जगह बना करके गेंद को सीधे सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया। जो गेंद उड़ती उड़ती जाए उसे हम छक्का कहते हैं और इसी छक्के के साथ बल्लेबाज अब आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार निकाल दिया है बल्लेबाज ने। गेंद बहुत तेजी के साथ निकलती हुई लुढ़कती हुई चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही ये टूर्नामेंट समाप्त होता है उसके बाद से प्रिपरेशन की जाएगी टेस्ट श्रृंखला के लिए। इस बार यहां पर बैकफुट पर जाके बढ़िया पंच किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ तेजी के साथ दंदनाती हुई। खिलाड़ी दौड़ रहे पीछे, लेकिन 4 रनों के लिए इस प्रदेश के राज्यपाल ऑनर गवर्नर श्री बंडारू दत्तात्रेय सर होंगे। फिलहाल इस बीच रनों की झड़ी लगाते हुए बल्लेबाज
15 ओवर का खेल यहां पे खत्म होता हुआ, स्कोर 132, लॉस ऑफ 3 विकेट। और यहां पर अब जसवंत आए हैं गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार्ग पर। बहुत आसान नहीं रहा है ये क्रिकेट टूर्नामेंट, ये सफर। और इस बीच यहां पर ये बहुत ही लंबा ऊंचा स्ट्रोक, कितनी दूर जाएगी गेंद। और यहां पे अब अंपायर के द्वारा ये 4 रनों का इशारा आता हुआ। और इस बार फिर से उठा करके मार दिया है गेंद, दूर कितनी जाएगी। और इस बार लगता है 4 या 6, अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा। जी हां, बिल्कुल 4 रन। इसी के साथ यहां पर इस क्रिकेट टूर्नामेंट को यादगार बनाए। इस बार फिर से निकलती हुई 4 रनों के लिए बहुत ही शानदार चौका यहां पर। तो कुल मिलाकर अब विजय लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं अपने कई शुभचिंतकों के साथ, और उस पर बहुत हद तक खड़े उतरे और 78 रनों की लाजवाब पारी इन्होंने खेल दी है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के माध्यम से। लेकिन इस बार फिर से गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और इसके साथ स्कोर 153, लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बीच यहां पे फिर से डबल के लिए जा रहे हैं। जी हां, बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही आला। और इसी के साथ 2 रन पूरे भी किए। लगातार बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। ओहो इस बार गेंद दूर कितनी, और यहां पर हाथों से चिटकी, और इस बार बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर जाएगी। जी हां, बिल्कुल जाएगी। जोर लीजिए एक और छक्का। भाइयों को सलाह दी जाती है कि बर्सिंग इस बार यहां पे एक और मौका बना, लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए। गेंदबाज के लिए मौका बन सकता था। और इस बीच यहां पर 1 टप्पा 2 टप्पा के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के पार, मिलेगा एक और 4। और इसी के साथ यहां पर अभिवादन कीजिए इस खिलाड़ी का, 97 के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर जा पहुंचे हैं। इस बीच यहां पे सीधे पहुंची फील्डर के पास, तब तक दोनों के पास अवसर था विकेट पर चहलकदमी करने का, किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन विजय ने आज कमाल कर दिखाया। इस बार स्टेप आउट किया और गेंद 1 टप्पे 2 टप्पे के बाद पहुंच रही है फील्डर के पास। और इसके साथ ही यहां पे और इस बीच यहां पे मना किया, और इस रन के साथ विजय 99 पर जा पहुंचे हैं। सिंगल के साथ अपना शतक पूरा करेंगे, ये देखने वाली बात है। ओहो
अभिवादन कर दीजिए इस खिलाड़ी का। इनका विजयी पताका लहरेगा पंचकुला के इस स्टेडियम में। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में इस खिलाड़ी ने विजयी पताका लहराया है और चारों तरफ से तालियों के साथ इनका अभिवादन हो रहा है। और हो भी क्यों ना, ये खिलाड़ी खास है, ये खिलाड़ी अद्भुत है। इनके जोश जज्बात जुनून इन तमाम चीजों को सलाम है। और विजय ने जो काफी बड़ी कहानी लिखी है इस ग्राउंड पर, ऐतिहासिक। इससे पहले टेस्ट सीरीज में रवि पाटिल ने शतक जड़ा था, लेकिन आज T20 फॉर्मेट में शतक जड़ देना आसान काम होता है नहीं, लेकिन विजय ने आज कर दिखाया है यहां पर इस ऐतिहासिक पारी के अंदर। आसमानी फायरिंग भी उतनी ही रही, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जमीनी रास्ते को इन्होंने चुना और बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा गेंद को। कमाल की बल्लेबाजी रही, कमाल का एफर्ट रहा। दाद देनी होगी ऐसे बल्लेबाज की। इसी के साथ अब 20 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 188, लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बार फिर से अभिवादन कर दीजिए। और वो अब बैट दिखाकर एक बार अभिवादन करेंगे तमाम अपने साथी प्लेयर्स का, जिस तरह की इन्होंने बल्लेबाजी की। तो चलिए इसी के साथ दोनों मैदानी अंपायर अब मैदान पर आपको चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे। प्रवीण 11 के दो बल्लेबाज अब आएंगे रेड कलर की जर्सी, ब्लू कलर की जर्सी में। आनंद 11 की टीम, जिसके की अगुवाई आज बल्लेबाजी की विजय ने की, कमान संभाला इन्होंने। बेटेला एक इटालियन क्लब है फुटबॉल का और एक टीएसबी अगर कोई प्रोफाइल विजिट करता
टेनिस क्रिकेट में। तो अगर टेनिस क्रिकेट में आपका नाम क्या? रविंद्र संतोष। अच्छा, गोटिया। तो जो टेनिस क्रिकेट पूरे साल का, तो कितना दे देते हो साल भर का? और वैसे आप बैटिंग करते बॉलिंग? अच्छा, ऑलराउंडर। एक बार आपका फोटो कराना, एक बार आएंगे तो साथ में, क्योंकि वो जो आपका मैच हम एक बार ना करके रख लेंगे, क्योंकि हम लोग जो है नहीं होता है, लेकिन नहीं एक्शन भी है, अलग से भी करके रख लेते हैं, क्योंकि हम कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं प्लेयर। छोटा भाई उड़ा रहा है तो मैं आशीर्वाद दिया हूँ हमारा क्या जी? अच्छा, एक बात तो सुनो मेरी, कल गवर्नर साहब 5 बजे यादव जी हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़े हैं 1983 1983 वर्ल्ड कप के जो हीरो रहे थे मदन लाल सर। वो खिलाड़ियों के लिए संदेश देना चाहेंगे। किसी कारणवश कल के मुकाबले में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आपके साथ हैं और मैं यही कहना चाहूंगा कि और आपको मैं ये टूर्नामेंट के जो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि आपने दिवंग के लिए ये जो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। तो माय बेस्ट विशेस विद यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो जो कि खूबसूरत सा लम्हा संजो रहा है इस क्रिकेट टूर्नामेंट को। इस बीच ये गेंद बढ़िया तरीके से एक्स्ट्रा कवर जो कि सर्कल के अंदर मौजूद कर रखा है वो बहुत ही उम्दा रही है। और इस बीच गेंदबाज फिर से तैयार होते हुए मैं मिलता हूँ फिर, और ये मैं अभी भेजता हूँ 4:30 बजे।
17 गेंदों में इन्होंने जो शानदार हाफ सेंचुरी जड़ दी है, उनके लिए तालियों के साथ एक बार फिर से इनका बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन। 18 गेंदों में, और इसी के साथ अब यहां पर विकेट मिल गई फाइनली। तो इस तरीके से जश्न बनाने का मौका गेंदबाज के पास। थैंक यू सो मच। और ये थे हमारे साथ परवेज रसूल, भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर। इन्होंने अपनी तरफ से वेस्ट विशेष इन प्लेयर्स के लिए दी। लगातार इंडियन क्रिकेटर्स जुड़ रहे हैं, चाहे वो फोन लाइन के माध्यम से, ऑनलाइन हो, जैसे भी हो, हर एक मंच पर, स्टेज पर पहुंचकर इन प्लेयर्स का उत्साह वर्धन कर रहे हैं। जिन्होंने भारतीय टीम को खूब सेवाएं दी हैं और बच्चों को उत्साह बढ़ाया है इन्होंने जिस तरह से अपने लाइंस के माध्यम से। और ये खास बात है इन क्रिकेटर्स के लिए, और इस तरह की चीजें होती रहनी चाहिए। और इन्होंने खुद एक लाइन कह दी, जो बड़ी बात इन्होंने कही है कि ये चीज पहले ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा देर हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए और मजबूत आए। गेंदबाज फिर से तैयार होते हुए अपने बॉलिंग मास पर। फिलहाल इस बीच यहां पर एक बेहतरीन खेल देखने को मिलता हुआ। यहां पे आगे तो निकले थे, लेकिन एक सही टप्पे के साथ गेंद आई और बहुत अच्छी बैटिंग। क्या उसी अंदाज में आक्रामक तेवर के साथ टीम को जीत दिला पाएंगे? और इस बार फिर से बैकफुट पर जगह बनाई, खूबसूरती के साथ कट किया 4 रनों के लिए। फील्डर थे जरूर, लेकिन इतनी तेज थी। और उनकी जो टीम है उन्होंने काफी मेहनत की है। जैसा मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे जो टूर्नामेंट शिफ्ट हुआ है वो सिर्फ 10 दिन के अंदर हुआ है। मिस्टर सैनी है। दो टीमें आनंद 11 वर्सेस प्रवीण 11 के बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है। विक्टर ने आज कमाल की बल्लेबाजी यहां पे खेली है और एक तरीके से इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा है। श्री बंडारू दत्तात्रेय सर, जो कि हरियाणा के राज्यपाल, ऑनरेबल गवर्नर, और ये लीजिए स्टेप आउट किया, गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर पहुंचाने में कितने सफल हुए, बहुत ज्यादा, बहुत दूर, 6 रन।
तैयार हो रहे हैं विजय, जिन्होंने की आक्रामक बल्लेबाजी की और शानदार इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी इन्होंने लगाई। इस बार यहां पे धीमी गति से ये फेंकी हुई गेंद गई सीधे फील्डर के पास। बहुत ही आक्रामक तेवर में यहां पे खिलाड़ी डिसेबल्ड प्लेयर के उत्साहवर्धन के लिए 1983 वर्ल्ड कप के हीरो और इसके बाद परवेज रसूल जो कि भारतीय टीम के सदस्य, और कुछ ही देर के बाद दो बड़े खिलाड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे या फिर वीडियो मैसेज के जरिए वो खिलाड़ियों को संदेश देंगे। हरभजन सिंह और 1983 वर्ल्ड कप के कैप्टन रहे कपिल देव पाजी, वो भी हमारे साथ कुछ देर बाद जुड़ सकते हैं। तो इस तरीके से खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से वो वाकई काबिले तारीफ है। बीसीसीआई ने अभी एक कमेटी गठित की है जिसे कि आप बीसीसीआई के साइट पर आपने देखा होगा, जिसमें 3 नाम सामने आए थे। उसमें सबसे पहला नाम आपके बीच मौजूद इस टूर्नामेंट के, हम कह सकते हैं कि सिरमौर साबित हुए इस टूर्नामेंट के लिए, जो अहम भूमिका मेन लीडर का जो रोल प्ले किया रवि चौहान सर, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किया था अपने हाथों, और अब ये मुकाबला अपने अंतिम चरण पर जा पहुंचा है। चलिए तो एक नजर अब स्कोर कार्ड पर भी डाल लेते हैं। अब यहां से कितने गेंदों में कितने रन चाहिए ये जरूर जानने को बेताब होंगे प्लेयर। तो 13 ओवर के बाद अब स्कोर हो चुका है 132, लॉस ऑफ 5 विकेट। विजय ने अपने कोटे के 2 ओवर में 17 रन दिए हैं और कोई विकेट नहीं आज के मुकाबले में इनको। इस मैच में जो इस मैदान पर 2 खिलाड़ी ने अब तक शतक लगाया है, एक ने भारत और अफगानिस्तान के बीच जो टेस्ट श्रृंखला खेली गई थी। देखने लायक है, 37 गेंदों में 55 रनों की जरूरत। यहां पे आगे निकले, चहलकदमी किया और गेंद को ऑन साइड की तरफ मोड़ा। मिड विकेट की तरफ जा रही थी, थोड़ी वाइडिश, और वहां पे खिलाड़ी मौजूद। इसी के साथ छोर को बदला अपने अपने। यहां पे एक खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव बल्लेबाज के द्वारा, और इस तरीके से उन्होंने अपने अपने छोर को भी बदला। आगे बढ़ रहे हैं ये हैप कप क्रिकेट टूर्नामेंट। तो इसी के साथ विक्टर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली है। बहुत शानदार हाफ सेंचुरी विक्टर के द्वारा। एक बार तालियों के साथ विक्टर का बहुत बहुत हम स्वागत अभिवादन करते हैं। एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसकी खूबसूरत नुमाइंदगी, खूबसूरत सा शाम जो लगातार आप देख सकते हैं। कल इसका फाइनल मुकाबला जो कि इस प्रदेश के ऑनरेबल गवर्नर इस बीच यहां पर विक्रांत केनी के द्वारा बढ़िया एफर्ट। मैच में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, क्या होगा कैसे होगा। फिलहाल गेंदबाज के द्वारा लगातार फ्लाइट करने की कोशिश गेंद को, और अब यहां से
कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत, ये जानना जरूर चाह रहे होंगे। 15 ओवर समाप्त हुए, स्कोर 143, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहां पे इसी बीच गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर से 4 रनों के लिए। पहुंचती हुई टीम 27 गेंदों में 36 रनों की जरूरत। यहां पे एक जोरदार अपील और इसी के साथ और यहां पर आगे निकले और सीधा ब्लैक छक्का, बहुत ही बेहतरीन उम्दा। जो चौका उड़ते उड़ते जाए उसे हम छक्का कहते हैं। और इसी के साथ संजीव सर आईसीसीएल की तरफ से कैसे कैसे तमाम चीजें बीतेंगी अभी तक। आगे रखने का प्रयास इनका गुड लेंथ स्पॉट पर, बल्लेबाज को लगातार छकाने की कोशिश। और यहां पर खूबसूरती के साथ निकाल दिया है गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। मैं अभिषेक शानू आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन करता हूं, जिसके अंदर रवि सर को जगह मिला है। बीसीसीआई ने एक कमिटी डीसीसीआई बनाई है जो इस टूर्नामेंट के माध्यम से आप देख पा रहे हैं इस खूबसूरत क्रिकेट टूर्नामेंट को। और 2008 बैच के आईएएस ऑफिसर राजीव रतन सर वो भी इस मैच को देख रहे हैं, उसके साथ साथ कई सारे दर्शक, और लगातार वार्म अप कर रहे हैं खिलाड़ी कल के फाइनल मैच के लिए, जहां पे कि राज्यपाल इस मैच के मुख्य अतिथि होंगे। यहां पे क्या होगा, 6 होगा या फिर 4 होगा, देखने वाली बात होती है। इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर एक टप्पे के बाद 4 रनों के लिए। जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और इस बीच बढ़िया कट किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, दनदनाती हुई खिलाड़ी पीछे दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन रुकेगी या नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और 4 रनों के लिए इसी के साथ यहां पर मैच में बहुत तेजी से पकड़ बनाती हुई टीम बीसीसीआई के सचिव आदरणीय जय शाह सर ने किया था। और इस ट्रॉफी को विजेता टीम के कप्तान को सौंपेंगे प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय सर। उनके हाथों विजेता टीम के कप्तान को यह ट्रॉफी सौंपी जाएगी। 6 गेंदों में अब 8 रनों की जरूरत है।
अनिस कैलिस तैयार। इस बीच इस गेंद को खेल दिया है और गेंद जब तक जाती फील्डर के पास, दोनों के पास मौका था अपने अपने छोर को बदलने का। आगे के आंखों देखा हाल के लिए और वो तैयार है हमारे साथ। बेहतरीन प्रदर्शन चला, जिस प्रकार से दोनों टीमों के अंदर अच्छा मुकाबला रहा, क्योंकि 188 रनों का टारगेट दरकार और वो टारगेट को लांघना एक अपने आप में चुनौती रही है और बेहतरीन लाजवाब है शानू जी जो मैच चले हुए हैं। क्या बात है, बेहतरीन शॉट के साथ जीती है, 4 रन के लिए बाउंड्री से बाहर बॉल, बेहतरीन ये लाजवाब पारी जीतते हुए बेहतरीन मुकाबला 188 रनों के टारगेट को किस प्रकार से लांघते हुए। कमाल है, लाजवाब है, विक्टर का कोई जवाब नहीं। और इस खिलाड़ी ने 99 रन पर नाबाद रहकर जो पारी खेली वो अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है। जिस तरीके की इनकी बल्लेबाजी रही, जो इन्होंने बल्लेबाजी का समा बांधा, वो वाकई काबिले तारीफ है, अद्भुत है। अद्वितीय आयोजन जिसके गवाह बने विक्टर। और हम यहाँ पे विक्टर से सीधे बात करने के लिए ग्राउंड पर चलेंगे, जो ये अद्वितीय इतिहास रच दिया है। विजय कुमार ने शतक ठोका तो उनका जवाब 99 रनों की नाबाद पारी से विक्टर ने दिया। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया इस खिलाड़ी ने।